इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ हार्ट की। तो हार्ट आपका क्या है? हार्ट आपका ऑर्गन है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट स्टार्ट करने से पहले जो हार्ट को कंट्रोल करती है नर्व सेल, उन नर्व सेल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो जो पहली नर्व सेल है वो सिंपैथिक नर्व है। ये क्या करती है? ये आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। जो सिंपैथिक नर्व है ये क्या करती है? हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। क्या करती है ये? हार्ट बीट में इसको इंक्रीज कर देती है। और जो पैरासिम्पैथिक नर्व है ये क्या करती है? हार्ट बीट को डिक्रीज कर देती है। तो ये बात हो गई नर्व सेल की। अब एक डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि पैरासिम्पैथिक क्या करती है, जो पैरासिम्पैथिक नर्व है वो क्या क्या काम करती है और सिम्पैथिक नर्व क्या क्या काम कर रही है। तो इस डायग्राम में ये जो पिक है, इमेज है, इसमें आप देख सकते हो कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में तो क्या है? पैरासिम्पैथिक नर्व है और इसके वर्क है। ये आइज़ पे भी इफ़ेक्ट डालती है, ये आपकी हार्ट बीट पे भी इफ़ेक्ट डालती है, एयरवेज पे भी इफ़ेक्ट करती है, पेट पे भी, गाल ब्लैडर पे भी इफ़ेक्ट डालती है। इसी तरह से सिम्पैथिक नर्व भी आपकी अलग अलग ऑर्गन पे इफ़ेक्ट डालती है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ओनली किसकी? हार्ट की। तो पैरासिम्पैथिक तो क्या करती है? हार्ट बीट को डिक्रीज करती है और सिम्पैथिक नर्व क्या करती है? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो और इस वीडियो को पॉज करके आप इन नर्व सेल का वर्क नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जो हार्ट है हमारा, जो ह्यूमन हार्ट है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है आपका। यानी जब आप नींद में होते हो तो भी आपका हार्ट वर्क करता है। इसके अलावा जो हार्ट है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कौन से 4 पार्ट है ये भी मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन से 4 पार्ट है। यानी 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है हार्ट को। और हार्ट आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मैंने पहले बताया था आपको। इसी तरह से अगर फिश के हार्ट की बात करूँ मैं, तो फिश के हार्ट में आपके 2 चैम्बर होते हैं और कुछ जो आपके कीट पतंगे होते हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ हार्ट की चैम्बर। आप इस इमेज में देख सकते हो हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4। तो इस तरह से हार्ट को डिवाइड किए जाते हैं। ऊपर जो 2 चैम्बर है इसको आर्ट्रियम बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं। इसको राइट आर्ट्रियम होता है और ये क्या होता है आपका? लेफ्ट आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले ये आपको ये वाला चैम्बर और ये वाला चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर वाले को आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकुलर बोलते हैं। जो राइट साइड का वाला चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी तरह से जो ऊपर वाला चैम्बर है, राइट साइड में जो ऊपर वाला चैम्बर है इसको बोलते हैं राइट आर्टियम और लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है हार्ट को। अब हार्ट की एक फ्लो डायग्राम से हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला चैम्बर क्या करता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं राइट आर्टियम की, कि राइट आर्टियम क्या करता है। तो राइट आर्टियम में दो टाइप की चीज़ें अटैच होती है। एक तो सुपीरियर वेना केव और एक होती है इन्फीरियर वेना केव। सुपीरियर वेना केव होती है वो क्या करती है? जो अपर बॉडी है, जो हार्ट से ऊपर वाली बॉडी है, जैसे मस्तक हो गया, गला हो गया, इन सब से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ तक लेके आती है? राइट आर्टियम तक। और इन्फीरियर वेना के है, इस स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना भाई आपको, वेना के को, ये ए है। तो वेना केव क्या करती है? इन्फीरियर वेना केव क्या करती है? आपके जो लोअर बॉडी है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टियम तक लेके आती है। इसके बाद ये राइट आर्टियम ब्लड को सप्लाई कर देता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट आर्टियम से ब्लड चला जाता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, उस वाल्व को क्या बोलते हैं? ट्रेसिपोर्ट वाल्व।
जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के में एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं आप ट्रेसिपोर्ट वाल्व। ठीक है, तो राइट आर्टियम से ब्लड आएगा आपका किस में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में आपकी प्रेजेंट होती है क्या, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, वो क्या करती है, राइट वेंट्रिकुलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और लंग तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है भाई, लंग तक पहुंचाती है। लंग क्या करता है, लंग में जो आपका ब्लड है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, और जो आपकी पल्मोनरी वेन है, ये वेन की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेना, VIN है वेन। तो ये जो वेन है आपकी पल्मोनरी वेन, ये क्या करती है, ब्लड को आपके लेफ़्ट आर्टियम तक लेके आती है। तो पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके आती है, लेफ़्ट आर्टियम तक। ठीक है, अब लेफ़्ट आर्टियम आपके ब्लड को सप्लाई कर देता है कहाँ पे, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और ये यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से अरोटा की हेल्प से आपकी पूरी बॉडी में आपका ब्लड सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कैसे कैसे आपका वर्क करता है। सबसे पहले ब्लड आएगा आपका हार्ट में, राइट आर्टियम में, वहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में, फिर लंग्स में जाएगा, उसके बाद लेफ़्ट आर्टियम में आएगा, और लेफ़्ट आर्टियम से आपका कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड चला जाएगा अरोटा की हेल्प से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो अरोटा आर्टरीज है, ये सब लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। जो अरोटा आर्टरी है ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है आपकी बॉडी में। तो ये क्या है, फंक्शनिंग है। अब वैसे तो हम जनरली बात करते हैं तो जो आपकी वेन्स है, ये वेन्स तो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेके आती है, और जो आपकी वेंट्रीज है, जो आपकी आर्टरीज है, वेंट्रीज नहीं आर्टरीज है, वो क्या करती है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट पे सप्लाई करती है। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी तो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक लेके जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर पल्मोनरी आर्टरी का बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग तक लेके जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ़्ट आर्टरियम तक लेके आती है। ठीक है, तो आप ये एक इमेज है, इसकी हेल्प से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये शो कर रखी है आपकी सुपीरियर वेना को, यानी जो अपर बॉडी से आपका ब्लड आता है आपके हार्ट में वो। ठीक है, और ये है इन्फीरियर वेना केव। ये दोनों ही, ये वाली और ये वाली, ये आपके ब्लड को कहाँ पे सप्लाई करते हैं, इस वाले पे, यानी राइट आर्टियम पर सप्लाई करते हैं। यहाँ से ब्लड होके आपका आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो वाल्व है इसको क्या बोलते हैं, टेरिस्टॉप वाल्व बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो ब्लड है आपका इस पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ पे चला जाता है, लंग तक। कहाँ पे चला जाता है भाई, ब्लड आपका लंग के पास चला जाता है। ठीक है, फिर लंग से आपका ब्लड इन वाली पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ पे आ जाता है, लेफ़्ट आर्टियम में, यानी यहाँ पे आ जाता है, इस वाले चैम्बर में आ जाता है। इस वाले चैम्बर में आ जाता है, इस वाले चैम्बर से आपका ब्लड आ जाता है लेफ़्ट वर्टिकल,
वेंट्रिकल में, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये जो वाल्व गिवन है, कई बार इन वाल्व के बारे में पूछ लिया जाता है। ये वाला वाल्व कहाँ का, ये वाला वाल्व है आपका राइट वाले पार्ट के बीच में, और ये वाला वाल्व है आपका लेफ्ट वाले पार्ट चैम्बर के बीच में, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो आर्टियम है लेफ़्ट और राइट, वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ़्ट और राइट दोनों ही क्या करता है, डिस्चार्ज करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यानी आर्टियम तो क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टियम का क्या वर्क है, तो वो क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है। वेंट्रिकल क्या करता है, डिस्चार्ज करता है ब्लड को। क्या करता है भाई, ब्लड को डिस्चार्ज करता है, ठीक है। यानी जो बॉटम वाले पार्ट है हार्ट के, वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। जो अपर वाले पार्ट है वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कोरोनरी आर्टरीज है, यानी हार्ट है, हार्ट भी एक ऑर्गन है, तो इसको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जो मसल होते हैं हार्ट में, इनको कौन सप्लाई करता है, आपका कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है इन मसल को ब्लड, ठीक है। इसके बाद जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी जो हार्ट है, ये आपका हार्ट है, इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन इसकी प्रोटेक्शन करती है। और जनरली जो ह्यूमन हार्ट है, इसका वेट होता है आपका 200 to 350 ग्राम। कितना होता है, 200 to 350 ग्राम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये वही पॉइंट है आपके, वन लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो बार बार आपसे डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो वेन्स है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और जो आर्टरी है वो किसको करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात आए तो वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कि ब्रेन तक कौन सी आर्टरी आपके ब्लड को पहुँचाती है। तो ब्रेन तक आपकी दो आर्टरीज है जो ब्लड को पहुँचाती है। एक तो है वेंट्रेबल आर्टरीज, और दूसरी है आपकी इंटरनल कार्टियोड आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये आपके ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। वहीं लीवर तक ब्लड को कौन पहुंचाती है, हेपेटिक आर्टरीज है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लीवर तक पहुंचाती है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट आर्टरी है आपके ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी है, अरोटा, ठीक है। और लंग तक आपकी ये वाली आर्टरी आपके लंग तक आपके ब्लड को सप्लाई करती है। नेक्स्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने। किसने किया था भाई, विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड ग्रुप जो आप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे, कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है। ईसीजी किस लिए यूज किया जाता है, ईसीजी आपकी हार्ट फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसने डिस्कवर किया था ईसीजी, विलेम इथनोवेन। किसने किया था, विलेम इथनोवेन ने डिस्कवर किया था ईसीजी आपका। और ईसीजी किस लिए यूज किया जाता है, हार्ट फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ब्लड के रिगार्डिंग या हार्ट के रिगार्डिंग, ये आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच बच्चिया।